हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे BMTE 141 लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, इसका 2023 का जो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वैलिड कहाँ से कहाँ मतलब कब से कब है, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023, मतलब ये ईयर 2023 का असाइनमेंट है। पार्ट वन क्या है? पार्ट वन यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पार्ट वन से स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट वन क्वेश्चन नंबर वन आई क्या है? पार्ट ए क्वेश्चन नंबर वन आई, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स √2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i प्लस √2j प्लस √2k। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पर आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर वन का आई, तो यहाँ पर दो वेक्टर्स हमें दिया गया है। हम लेट कर रहे हैं u वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू √2i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, एंड लेट कर रहे हैं v इक्वल्स टू i प्लस √2j प्लस √2k। ठीक है, नाउ द एंगल थीटा इक्वल्स टू cos inverse u into v डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ u इंटू मॉड्यूलस ऑफ v। तो u इंटू वी करेंगे, हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो i इंटू आई यहाँ पर आई स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब सॉरी, यहाँ पर हमें u इंटू वी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों वेक्टर्स को वेक्टर मल्टीप्लाई के थ्रू करना है। तो i इंटू जे करेंगे विच इज 0, आई इंटू के करेंगे 0, आई इंटू आई विच इज 1, जे इंटू जे विच इज 1 एंड के इंटू के इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर ये सभी वैल्यूज रहेंगे। आई इंटू आई करके जो वैल्यू आएगा आई इंटू आई एंड √2 इंटू 1, मतलब √2 रहेगा, प्लस यहाँ पर जे इंटू जे 1 2 इंटू √2 रहेगा, है ना, एंड प्लस उसके बाद भी सेम तरीके से 2 √2 रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 √2 एंड यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ यू इक्वल्स टू, यहाँ पर रूट ओवर ऑफ इन सभी का स्क्वायर, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, तो 4 प्लस 4 8 एंड 2 √10 हो रहा है, एंड मॉड्यूलस ऑफ v इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू √5। नाउ यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर हम वैल्यू सभी पुट करेंगे। थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 5 √2 डिवाइडेड बाय √10 इंटू √5। अभी क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 5 √2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 2 इंटू 5, मतलब 2 √5, √2 है एंड √5 है। √5 इंटू √5 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 √2, दिस इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1। 1 मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी 0, साइन आता तो यहाँ पर π/2 होता, कॉस है तो 0, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर हो गई है 0। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन डिटरमिनेंट बाय द डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स 1 0 -1 0 1 1 एंड -1 0 -1 1 0। ठीक है, तो इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये है टू, हमें क्या करना है, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द थ्री गिवन पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट क्या दिया गया है हमें, 1 0 -1, मतलब 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जे प्लस -1 इंटू के। तो इसको हम लिखेंगे तो i माइनस के हो जाएगा। ठीक है, i माइनस के। सेम तरीके से यहाँ पर भी हमें करना है 0 इंटू आई प्लस 1 इंटू जे प्लस 1 इंटू के, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा जे प्लस के। उसके बाद सेम तरीके से यहाँ पर करना है -1 इंटू आई 1 इंटू वाई एंड यहाँ पर 0। तो यहाँ पर क्या पॉइंट आ जाएगा, -i प्लस जे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द ये सब पोजीशन वेक्टर हो गया। द इक्वेशन ऑफ द
प्लेन इज r equals to I minus k plus s into j प्लस के प्लस टी इंटू माइनस आई प्लस जे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, s इंटू सेकेंड पोजिशन वेक्टर एंड t इंटू थर्ड पोजिशन वेक्टर। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से अब कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर 1 - t आई है यहाँ पर, तो 1 - t आ जाएगा, इंटू आई हो गया, एन प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, s इंटू जे एन टी इंटू जे, तो s प्लस टी इंटू यहाँ पर j हो जाएगा, एन प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, s एन यहाँ पर सॉरी यहाँ पर -1 एन यहाँ पर s हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको s-1 कर रहे हैं, इंटू k हो गया। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, यही हो जाएगा प्लेन का इक्वेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर w इक्वल्स टू एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0 इज ए सबस्पेस ऑफ आर क्यूब। ठीक है, ये आर क्यूब का एक सबस्पेस है। तो सबस्पेस होने के लिए जो जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना होता है वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे एंड दिखाएंगे, चेक करेंगे ये सबस्पेस है या नहीं। तो पहले हमें जो दिया गया है वो लिखेंगे, w इक्वल्स टू यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू यहाँ पर आर क्यूब, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब, जहाँ जहाँ पर एक्स प्लस वाई माइनस जेड दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ यहाँ पर क्या करना है, फॉर w1 बिलोंग्स टू w, लेट w1 बिलोंग्स टू w एंड w2 बिलोंग्स टू w, that imply w1 this is equals to xyz with sorry x1 y1 z1 with x1 plus y1 minus z1 equals to 0। ठीक है, एंड यहाँ पर w2 equals to यहाँ पर x2 y2 z2 with यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 plus y2 minus z2 equals to 0। ठीक है, नाउ यहाँ पर w1 plus w2 बिलोंग्स टू w है या नहीं ये चेक करेंगे। w1 plus w2 दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1 प्लस सॉरी माइनस z1 है, एंड यहाँ पर प्लस हो जाएगा x2 प्लस y2 माइनस z2, दिस इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस नहीं, इन दोनों का वैल्यू हम चेक कर सकते हैं। देखिए दोनों, इसका वैल्यू क्या है, 0 है, एन प्लस ये भी 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो इन सभी का वैल्यू 0 हो रहा है, तो w मतलब जो जिसका भी जो भी इक्वल्स टू 0 हो रहा है वो क्या हो रहा है, बिलोंग्स टू w हो रहा है, दैट इम्प्लाई w1 प्लस w2 ये भी बिलोंग्स टू w। तो एक तो हो गया, उसके बाद हमें क्या दिखाना है, अल्फा इंटू w जो है वो भी बिलोंग्स टू w होगा, alpha into w, this is equals to alpha into x1 y1 z1 and this is equals to alpha x1 alpha y1 alpha z1। ठीक है, या फिर एक्स वाई जेड भी हम कर सकते हैं, विथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा x1 प्लस अल्फा y1 माइनस अल्फा z1। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वल्स टू 0 हम तो यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू x1 प्लस y1 माइनस z1 विच इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 0, या फिर ये w में है तो इंटू 0 बिलोंग्स टू w, तो ये बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, w। therefore so w is a subspace ऑफ आर क्यूब। ठीक, तो यहाँ पर दो कंडीशन था, एक अल्फा w बिलोंग्स टू w एंड w1 प्लस w2 वो भी बिलोंग्स टू w होना चाहिए।
Question number 4, check whether the set of vectors 1 plus x plus x square 1 plus x cube is a linearly independent set of vector in P3. The vector space of polynomial of degree less or equals to 3. ठीक है, तो इसका आंसर करेंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए जो चाहिए वो हम यहाँ पर करेंगे। तो लेट कर रहे हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर such that a into 1 plus x plus b into x plus x square plus c into 1 plus x square which is equals to 0. That imply a plus ax plus bx plus bx square plus cx square equals to 0. That imply b plus c into x square plus a plus b into x plus a plus c equals to 0. That imply b plus c equals to 0 or a plus b equals to 0 or a plus c equals to 0. That imply b equals to minus c, a इक्वल्स टू माइनस बी एंड ए इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू माइनस सी। या फिर यहाँ पर b इक्वल्स टू यहाँ पर हम कर सकते हैं b इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस से हो जाएगा, तो माइनस ए इक्वल्स टू यहाँ पर c हो जाएगा। देखिए हमें एक ए इक्वल्स टू यहाँ से सी मिल जाएगा, तो यहाँ से सी प्लस सी इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं। 2c इक्वल्स टू 0 दैट इम्प्लाइज c इक्वल्स टू 0। इन दोनों से हमने क्या पाया है, a इक्वल्स टू सी। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 a इक्वल्स टू सी हो गया। अब यहाँ से c इक्वल्स टू 0 हो गया, दैट इम्प्लाई c इक्वल्स टू 0 देन a इक्वल्स टू 0, यहाँ से a इक्वल्स टू c था एंड यहाँ पर दैट इम्प्लाई b इक्वल्स टू ऑल्सो 0, मतलब माइनस ए हो जाएगा, तो वो तो 0 होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी का वैल्यू ए बी सी का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब इन ये तीनों आपस में मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, P3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर हम यहाँ पर तीन इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते थे, तब हम क्या लिखते हैं यहाँ पर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू या फिर c इक्वल्स टू हमें k लेना पड़ता। ठीक है, k हम लेट करते हैं, उसके बाद जो यहाँ पर इक्वेशन है, इन सभी इक्वेशन में k के थ्रू एक सॉल्यूशन निकालते हैं, तो k के कॉरस्पॉन्डिंग ये सभी सॉल्यूशन आ रहा है, तो वो हो जाता लिनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। ये तो सभी 0 0 आ रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या लिखा, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, चेक होएदर t maps r square to r square defined by t of x y this is equals to minus y x is a linear transformation। ठीक है, तो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, ये हमें चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर alpha beta belongs to R and x1 y1 x2 y2 belongs to R square, we have t of alpha x1 y1 plus beta x2 y2 this is equals to t of alpha x1 plus beta x2 alpha y1 plus beta y2, and this is equals to minus of alpha y1 plus beta y2 and alpha x1 प्लस बीटा x2। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन माइनस और माइनस तो x के पास ही था ना, माइनस x था, तो यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा y1 अल्फा x1 एंड प्लस माइनस बीटा y2 एंड यहाँ पर
प्लस बीटा x2. This is equals to alpha into minus y1 x1 प्लस बीटा इंटू माइनस y2 x2. तो अल्फा इंटू यहाँ पर t ऑफ दिस इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू t ऑफ x1 y1 प्लस बीटा इंटू t ऑफ x2 y2 मिल गया. तो देयरफॉर यहाँ पर t ऑफ xy इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे दिखाते हैं? t ऑफ अल्फा x1 y1 एंड प्लस बीटा x2 y2 दिस इज इक्वल्स टू अल्फा t ऑफ x1 y1 प्लस बीटा t ऑफ x2 y2. ठीक, तो ये अगर हमने प्रूफ कर दिया तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. तो वो ही प्रूफ करना है. प्रूफ हो गया, हमने दिखा दिया कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. तो यहाँ पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है. इन सभी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आज के वीडियो में इतना ही. थैंक यू.